नमस्कार दोस्तों। हम सब भगवान शिव की ही संतान हैं। यदि इस वीडियो को देखते हुए या सावन के दिनों में हमसे कोई भूल हो जाए तो हे भोलेनाथ, हमें क्षमा करना। आप तो करुणा के सागर हैं। जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करेगा उसके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना केवल व्रत और पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि नियम, संयम और भक्ति में लीन होने का समय है। इस दौरान लहसुन, प्याज और किसी का झूठा भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि भक्त इस समय स्वयं को भगवान शिव की शरण में मानता है और कोई भी पाप का कार्य भगवान को अप्रसन्न कर सकता है। इसलिए आज की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इसे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी अधूरा फल देती है और ये भगवान शिव का अनादर भी माना जाता है। वीडियो देखने के बाद अपनी राशि कमेंट में अवश्य लिखें। यदि हमारे पास कोई विशेष उपाय होगा तो हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। हरा रंग प्रकृति, सौभाग्य, शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। यह मन को तुरंत आनंदित करता है और प्रकृति से जुड़ा है। माता पार्वती को स्वयं प्रकृति का स्वरूप माना गया है, जबकि भोलेनाथ शिव तत्व यानी पुरुष रूप हैं। सावन में भगवान शिव को जो बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब अर्पित की जाती है, वे सभी हरे रंग की होती हैं। यही कारण है कि महादेव को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। जो महिलाएं सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनती हैं और हरे वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए सभी माताओं और बहनों को सावन में हरे वस्त्र और चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए और नीले या काले रंग के वस्त्रों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इन रंगों से पति की सेहत और आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए सावन के किसी भी दिन, खासकर सोमवार को, यदि एक जोड़ी हरी चूड़ी किसी विशेष पेड़ पर बांध दी जाए तो 24 घंटे के अंदर अंदर चमत्कारी बदलाव दिखाई देने लगते हैं। यह उपाय कितनी भी गरीबी, कर्ज, दुख या परेशानी हो, उसे समाप्त कर सकता है। यदि केवल एक ही सोमवार को इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लिया जाए तो जीवन की बहुत सी समस्याएं दूर हो सकती हैं और जन्म जन्मांतर की दरिद्रता। आइए जानते हैं वे कौन से 3 वृक्ष हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं और जिनकी पूजा करने से शिव पूजा के समान ही फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव कल्याण के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने इन वृक्षों के रूप में धरती पर अवतार लिया है, अर्थात वे इन वृक्षों के माध्यम से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। शमी का वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे उमाश्वर वृक्ष भी कहते हैं। सावन के पूरे महीने इस वृक्ष में साक्षात शिव पार्वती का वास माना जाता है। विशेषकर संध्या के समय, जब दिन और रात के बीच का समय हो, जिसे गोधूली बेला या प्रदोष काल कहते हैं, तब इस वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से जीवन के पाप, दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं। शमी वृक्ष का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र इसी वृक्ष के नीचे छिपाए थे और उन्हें सुरक्षित पाया। जिस घर में यह वृक्ष होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। सावन में शमी वृक्ष पर उपाय। सावन के किसी भी सोमवार को शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ियां और हरे रंग का रिबन अवश्य बांधना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरे रंग की अन्य सामग्री जैसे मेहंदी, बिंदी या श्रृंगार की चीजें भी बांधना शुभ माना जाता है। खासकर हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए, क्योंकि यह एक साधारण उपाय होते हुए भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे किसी भी प्रकार की मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो सकती है, क्योंकि सावन के इस पवित्र काल में भगवान शिव धरती पर विशेष रूप से वास करते हैं और शमी के वृक्ष में तो उनका स्थायी निवास भी माना गया है। यदि सावन में शमी के पत्ते शिवजी को चढ़ाए जाएं, तो घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होता है, जिससे दरिद्रता, बीमारी, दुख और बाधाएं
दूर होकर सुख और समृद्धि का आगमन होता है। धतूरा भगवान शिव के उग्र रूप यानी काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब शिवलिंग पर धतूरे का फल, फूल या पत्ता चढ़ाया जाता है तो राहु, केतु और शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं। सावन के पवित्र दिनों में बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे अन्य वृक्षों पर मक्खन या बताशे का भोग चढ़ाया जाता है, वैसे ही बेल के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान शिव का रूप माना गया है। इसकी जड़ में समस्त तीर्थों का वास होता है। सावन के महीने में जो लोग किसी कारणवश तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, वे यदि इस वृक्ष के नीचे 1 महीने तक रोजाना घी का दीपक जला लें, तो उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। बेल वृक्ष के पास प्रार्थना और विशेष उपाय। सावन के शुभ दिनों में बेल वृक्ष को श्रद्धा से छूकर माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे माता, आप ही शक्ति हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली देवी हैं। कृपया मेरी गरीबी दूर करें, मेरी निर्धनता मिटाएं और जो जीवन में बाधाएं चल रही हैं, उन्हें समाप्त करें। यह प्रार्थना करते हुए एक कपूर और एक लौंग जलाएं। जलाने के बाद वृक्ष से कहें कि मैं आपको भोग रूप में धतूरे के फल और पत्ते अर्पित कर रहा हूं। कृपया इन्हें स्वीकार करें। इसके बाद इन फलों और पत्तों को वृक्ष की जड़ में श्रद्धा से रखें और पुनः प्रार्थना करें, हे देवी, मेरी गरीबी को दूर करो, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दो, और कोई अगर हाय, बद्दुआ या किसी का दोष लग गया हो तो उसे भी दूर करो। यदि शनि, राहु, केतु या कोई अन्य ग्रह कष्ट दे रहे हों या पितृदोष के कारण आत्मिक उन्नति नहीं हो रही हो, तो वह दोष भी आप अपने भीतर खींच लें और हमें दोष मुक्त कर दें। यही प्रार्थना करते हुए एक खास कार्य यह भी करना चाहिए। सावन के दिनों में बेल के वृक्ष की जड़ में मिश्री मिला हुआ दूध अर्पित करें। जो मिश्री शक्कर जैसी ठोस होती है, वही उपयुक्त मानी जाती है। इस दूध को तांबे के लोटे या गिलास से वृक्ष की जड़ में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं और उनके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। आप चाहें तो यही उपाय नीम के वृक्ष पर भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम वृक्ष में मां लक्ष्मी और दिव्य शक्तियों का निवास माना गया है। दूध अर्पित करते समय अपनी मनोकामना अवश्य कहें। जैसे, यदि आप पर कर्ज का बोझ है तो कहें कि यह वृक्ष मेरे कर्जे को दूर करे, या जीवन की जो भी परेशानी हो उसे बोल दें। ऐसी मान्यता है कि ये वृक्ष तुरंत उन परेशानियों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। बस इन्हें श्रद्धा से स्पर्श कीजिए और चुपचाप लौट आइए। सावन में इन वृक्षों को अवश्य छूना चाहिए। इससे जीवन में बदलाव आता है, भगवान शिव कृपा करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्ति में अटूट विश्वास बनता है। यदि आप सच में शिव जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और एक लाइक जरूर करें। सावन का पवित्र महीना वह समय होता है जब चारों ओर हर हर महादेव की गूंज होती है, और ये वह समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे पास होते हैं। ऐसे में यदि सावन के किसी सोमवार को आप शिवलिंग के पास चुपचाप रखी कोई भी चीज, जैसे बेलपत्र, फूल, चावल, तिल, पंचामृत से सिक्त मिट्टी आदि को उठा लें और उसे अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें, तो वह वस्तु भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाती है। धन वृद्धि का गोपनीय उपाय। यदि उस वस्तु को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या गल्ले में रखें तो जल्दी ही आपके धन में वृद्धि होती है। खास तौर पर यदि आप यह उपाय लगातार 3 सावन सोमवार तक करें तो आपके जीवन में मां लक्ष्मी का वास होता है और आमदनी के कई स्रोत खुलने लगते हैं। इस उपाय को करते समय मौन रहना चाहिए और ना किसी को बताना है, न दिखाना है। शक्तिशाली दीपक का उपाय। यदि आप इस शिवलिंग से उठाई गई वस्तु के साथ साथ हर सोमवार को एक दीपक जलाएं, जिसमें शुद्ध घी, थोड़ा सा कपूर और 2 लौंग हों।
और उस दीपक को शिवलिंग के सामने अर्पित करने के बाद उसकी लौ में अपना नाम लेकर शिवाय धन समृद्धि में देह दे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें तो यह प्रयोग कई गुना ज्यादा असरकारी हो जाता है। रात्रि में ईंधन वर्धक रहस्य उपाय सावन। सोमवार की रात को सोने से पहले एक सफेद कपड़े में थोड़ी सी सफेद चावल, थोड़ी सी काली मिट्टी जो शिवलिंग के समीप की हो और एक छोटा सा चांदी का सिक्का रखें। उसे किए के नीचे रखकर सोएं और प्रातः उसे शिवलिंग के चरणों में अर्पित करें। फिर देखिए 21 दिनों में कैसे अद्भुत परिवर्तन होते हैं। जब आपकी आस्था निश्चल होती है और आप नियम पूर्वक हर कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके समर्थन में उतर आती हैं। भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, सफेद चंदन, सफेद फूल, आँख का फूल, पंचामृत आदि प्रिय होते हैं। विशेष रूप से बेलपत्र को भगवान शिव के हृदय के समान माना गया है, जिसमें 3 पत्तियां होनी चाहिए और वह टूटी नहीं होनी चाहिए। उसे चढ़ाते समय नुकीला भाग शिवलिंग की ओर हो। सोमवार के दिन अभिषेक के लिए जो दूध प्रयोग करें वह कच्चा होना चाहिए, उबला या खट्टा नहीं होना चाहिए और उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। वहीं जल, अगर गंगा जल या कुएं का शुद्ध जल हो तो और भी अच्छा है। 11 वस्तुएं जो सावन में शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ। 1 बेलपत्र, जिसमें 3 पत्तियां हों। 2 आक के फूल, शिव को अत्यंत प्रिय। कच्चा दूध, अभिषेक के लिए। काले तिल, शनि राहु केतु दोषों की शांति के लिए। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का मिश्रण। गंगा जल परम पवित्र। भांग, शिव को अर्पित की जाने वाली विशेष औषधि। सफेद चंदन, शीतलता प्रदान करने वाला। मिश्री, मिठास और प्रसन्नता के लिए। केसर मिश्रित जल, शुभता और ऐश्वर्य के लिए। जौ, जो भीगे हुए हों, अन्न की प्रचुरता के लिए। ये 11 वस्तुएं जब आप सावन के सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और उसके बाद उसी सामग्री का थोड़ा सा अंश अपने पास रखते हैं तो वह एक विशेष यंत्र का रूप ले लेता है जो धन को आकर्षित करता है, सुख और शांति को स्थिर करता है और दुर्भाग्य को समाप्त करता है। शिवलिंग पर क्या न चढ़ाएं? शिवलिंग पर तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि वह विष्णु को समर्पित होती है और शिव पुराण में उसका निषेध किया गया है। इसी तरह हल्दी, केसर, सिंदूर, शंख का जल, नारियल पानी या कोई भी मुरझाए हुए फूल या दूसरे पूजन से बचे फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। तामसी वस्तुएं जैसे मांस, मदिरा, प्याज या लहसुन से बनी चीजें तो शिवलिंग के पास ले जाना भी वर्जित है क्योंकि इससे भगवान शिव क्रोधित हो सकते हैं और तब भक्त को उनके रौद्र स्वरूप भैरव का क्रोध झेल। इसलिए सावधानी और श्रद्धा दोनों बहुत जरूरी हैं। जब भी शिवलिंग पर कुछ अर्पण करें तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए ही करें। इस दिन जब भी शिवलिंग को स्पर्श करें तो अपने मन को पूरी तरह शुद्ध और शांत रखें क्योंकि शिव जी भाव के भूखे माने जाते हैं। वह धन या वस्त्र से नहीं बल्कि आपकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप इस सावन सोमवार को नियम पूर्वक व्रत करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का अभिषेक करें और जैसा बताया गया वैसे ही शिवलिंग के पास रखी कोई भी पवित्र वस्तु चुपचाप उठाकर उसे घर के धन स्थान में स्थापित करें तो समझ लीजिए आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। ये कोई तांत्रिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि शिव तत्व की कृपा है जो उस वस्तु के माध्यम से आपके जीवन में प्रवेश करती है। ये शिवलिंग से जुड़ा उपाय कोई सामान्य प्रयोग नहीं है बल्कि एक भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक यात्रा है जो आपको धीरे धीरे शिव के और भी समीप ले जाती है। जब ये साधना गहराने लगती है तो घर में धन की वर्षा अपने आप होने लगती है। कई उदाहरण ऐसे हैं जहां किसी ने मात्र 3 सावन सोमवार तक यह प्रक्रिया की और चौथे सोमवार तक उसे वह पैसा मिल गया जो लंबे समय से अटका था या ऐसा अवसर मिल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ज्ञानवर्धक टेल्स पर हम आपको सिर्फ उपाय नहीं बताते बल्कि वह साधना बताते हैं जिससे आप हर उपाय को अपनी सच्चाई में बदल सकते हैं। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों,
यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञानवर्धक टेल्स पर आपको विविध विषयों पर जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार व सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करें और बताएं कि आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। आपका सहयोग और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।